जय गुरु जी संगत जी। मैं अमिता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी के काफ़ी समय से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी और बीच में कुछ परेशानियाँ भी चल रही थी, इस वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है ये तो मुझे पता नहीं, मेरे काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग हैं। और गुरु जी के आज्ञा के अनुसार गुरु जी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू करो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से 2023 सितंबर में जुड़ी थी और तब से अब तक गुरु जी ने मुझे अपनी ये चरण शरण में रखा हुआ है और गुरु जी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। अब गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं मतलब ड्रीम दर्शन गुरु जी ने मेरे को दिए 3 बारी। 3 सपने दिखाए हैं अब तक गुरु जी ने मुझे। लास्ट नाइट तक मीन्स कल रात तक गुरु जी ने मुझे तीन बार दर्शन दिए हैं ड्रीम में। वो कैसे कैसे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जब अभी जो मेरे को ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने, हो गए उसे 15 डेज़। तो उसमें क्या था कि गुरु जी अपनी एक सत्संग चल रहा है और गुरु जी गद्दी पे विराजमान है। गुरु जी आए हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं और मैं भी वहीं हूँ और गुरुजी और मेरा जो है आपस में एक दूसरे से, जैसे गुरुजी ने मेरे को देखा है, मैंने गुरुजी को देखा है, हम दोनों की नज़र एक दूसरे पे है और गुरुजी मुझे देख के सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और मैं भी गुरुजी को देख के सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रही हूँ। फिर मैं संगत के साथ बैठ गई हूँ और गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए हैं। गुरुजी बातें कर रहे हैं सारी संगत से और फिर गुरुजी वहाँ से उठ के सामने से रास्ता बना हुआ है, निकल के चले गए हैं। क्योंकि मैं गुरुजी बस वो इतना ही है। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी, गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराए मुझे देख के। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए। और क्योंकि संगत जी गुरुजी अगर ड्रीम में दर्शन भी देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वो हमारे कोई ना कोई कष्ट जो होते हैं उन्हें दूर कर रहे होते हैं, हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। गुरुजी ऐसे ही नहीं ड्रीम में दर्शन देते। तो उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। दूसरा मुझे जो ड्रीम दर्शन हुआ गुरुजी का, वो मैं आपको बताती हूँ कि अब वो थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। अभी ना कुछ टाइम से मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी एक लॉन्ग टाइम जो है लड़ाई चल रही है मेरे घर में, फैमिली में आपस में एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी समय के बाद जो है मेरी ननद घर आई थी, मतलब अपने मतलब हमारे घर आई थी, क्योंकि उनसे लड़ाई चल रही है मेरे हस्बैंड की। मेरी मेरी ननद से, जेठ जेठानी से हमारी लड़ाई है और मुझे ये सब कहने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। मैं खुला बोलती हूँ कि हाँ जी हमारी उनसे बातचीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले हमारे साथ बहुत गलत किया है जो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी की ही उस समय सितंबर में उन्होंने हम साथ बहुत गलत किया था, तो गुरुजी की ने ही मुझे संभाला है उन सारी चीज़ों से, गुरुजी ने ही निकाला है। तो हुआ क्या कि वो उस टाइम के बाद वो हमारे घर आईं। तो कोई बात नहीं, वो आई नॉर्मली, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, वो अपना चले गए ऊपर अपनी जॉइंट फैमिली में। मतलब जॉइंट फैमिली नहीं, हम लोग पहले जॉइंट फैमिली थे, फिर हम लोग अभी सितंबर में ही अलग अलग हो गए थे। मेरा मिसकैरेज हो गया था उसके बाद। फिर वो अपने ऊपर जेठ जेठानी वाले रूम में चली गई, वो नीचे नहीं बैठती हमारे पास। तो कोई नहीं, वो चले गए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ना कि आए वो मंडे आए थे, वो चले गए। फिर नेक्स्ट वो दोबारा से सैटरडे आए, उसके बाद आ गए। कोई नहीं, अच्छे से आए थे। तो छुट्टी ख़त्म होने वाली थी मेरी बेटी की, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी मम्मी के यहाँ हो आती हूँ 1-2 दिन के लिए। और उस वजह से मैं अपने घर चली गई फैमिली की परमिशन के हिसाब से। फिर वहाँ पे मेरी थोड़ी मेरे हस्बैंड से उनकी सिस्टर ने और उनकी मदर ने उनको थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड को मेरे पीछे से भड़का दिया। और मेरे हस्बैंड से मेरी काफ़ी लड़ाई हुई कि मैं आती हूँ और बस आप पीछे से आपको कोई कान भर देता है और आप इस तरीके से ट्रीट करने लग जाते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उन्होंने गुरुजी के लिए भी बोला।
तो कोई गुरुजी करती रहती है पूरा दिन, काफ़ी गलत वे में करा, मुझे माफ़ करना कहा था उन्होंने, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और हुआ क्या संगत जी, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और मेरी मतलब मेरे को गुस्सा निकल गया अच्छे से। मैंने कहा तुमको जो कहना है मेरे से कहो, गुरुजी को बीच में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा मतलब मेरा अच्छे खासा उनसे झगड़ा हो गया, वो झगड़ा करीब मेरा 5 दिन चला उनसे। मैं अपने घर ही रही, मैं अपने घर से नहीं आई। काफ़ी टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मुझको समझ नहीं आ रहा था कि एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया, मतलब मेरे पीछे से 2-3 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो मेरे हस्बैंड को भड़का दिया। उनकी सिस्टर ने और उनकी मदर ने, दोनों ने मिलकर अच्छा खासा उन्हें भड़का दिया। कोई बात नहीं, फिर मैं घर आ गई, अपने वापस जब घर आई तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं गुरुजी के रूम में सोई। मेरे को टेंशन हो रही थी, मैंने की ज़िंदगी चलेगी। अभी तो मैंने कि 5 साल ही हुए हैं मेरी शादी को, किस तरीके से होगा, कोई सेकंड बेबी भी नहीं है हमें, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते कि हमारा जो है सेकंड बेबी हो। इसी बात की सारी लड़ाई है, प्रॉपर्टी की और इसी चीज़ की कि इसके बेटा नहीं होना चाहिए, बस एक, और दैट्स ऑल, और कोई लड़ाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस कर रही थी। फिर उसी बीच में मतलब मैं इतनी परेशान थी कि ना मैं बहुत रोई। मैं गुरुजी के पास बैठ के मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? क्या ज़िंदगी है? जैसे मैं डेली गुरुजी के पास बैठती हूँ, बात करती हूँ ना कि गुरुजी क्या ज़िंदगी है? ये क्या ही है बस। मैंने कहा कुछ भी सही नहीं है। मैं 1-2 घंटे के लिए ही अपने घर जैसे चली गई एक रात के लिए, तो पीछे से ये सब हो गया। बैक बिचिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मतलब सुनना तो दूर की बात है कि इतना जो उनके साथ आज तक जो स्ट्रगल करती आई हूँ, जो उनके साथ इतना अच्छा बुरा सारा टाइम निकाला, उन्होंने सब भूल जाते हैं। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा आप ही निकालो, आप ही देखो। मैं बहुत मतलब मैं परेशान हो गई हूँ इन सारी चीज़ों से कि ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, मैं इन सब चीज़ों से टोटली इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा कि मैंने गुरुजी के सामने मैं बहुत रोई और मैंने कहा आप देखो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप देखो ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, आपने देखना है बस। तो गुरुजी ने मतलब मेरे को मतलब मैंने वो चीज़ देखी। और बीच में मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि उससे पहले जब मैं घर आई थी तो मैं गुरुजी वाले रूम में ही सोई थी अपने। तो मेरे को गुरुजी ने जैसे ड्रीम में क्या दर्शन दिए थे कि ना काफ़ी काफ़ी संगत है, काफ़ी सारी संगत है, काफ़ी सारी संगत है, बहुत सारी संगत है। और उसी बीच में गुरुजी हैं, मतलब भोले बाबा के रूप में, मतलब भोले बाबा खड़े हैं, शिव जी के रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे, खड़े हैं। और जैसे मेरे पापा नहीं है संगत जी, तो मैंने ना एकदम सब लोग खड़े हैं, सब सब जय जयकार कर रहे हैं कि भोलेनाथ की जय, ये वो। और तो मैंने एकदम ज़ोर से बस एक ही बात बोली, मैंने कहा पापा। मतलब जैसे मैंने भोले बाबा को पापा कह के बुलाया, तो उन्होंने मेरे को देखा है पलट के, और वो एकदम अपनी जगह से नीचे उतर के मेरे सामने आ गए और मेरे सामने आके खड़े हो गए और डांस करने लगे। और मैं इतनी खुश, मतलब जो 5-6 दिन का जो मेरा टेंशन थी, डिप्रेशन थी, गुरुजी ने इस तरीके से दूर करी। क्योंकि मेरे को डांस का बहुत शौक है संगत जी। मैं पहले डांस टीचर, मतलब मैरिज से पहले डांस टीचर थी, और मैंने मतलब बचपन से ही मतलब मेरा डांस का रहा है। तो वो डांस कर रहे हैं मेरे सामने और मैं भी एकदम मगन होकर अच्छे से डांस कर रही हूँ। पार्वती मैया के भी दर्शन हुए, और मतलब फिर भोले बाबा किसी के साथ डांस कर रहे हैं, और जैसे सर्कल में डांस कर रहे हैं, फिर मैंने उनके साथ, उन्होंने हाथ पकड़ा है मेरा और मैं भी उनके साथ जैसे ऐसा चक्कर लगाने लगी हूँ। फिर थोड़ा सा मेरे अंदर मैंने कहा इन्होंने पहले उनके साथ क्यों डांस किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया। ऐसा मतलब हम तो इंसान है ना, हम तो उनकी लीला नहीं समझते हैं। तो मैं ऐसा एक सर्कल लेके फिर मैं साइड हो गई। बस वो सपना मेरा उतना ही था। फिर वो आगे संगत में चले गए, आगे सब लोगों के बीच में चले गए। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो मेरे पापा के पास जाना है, तो मैं आगे की तरफ चली गई कि कहाँ पे हैं। मेरे को बस उनके चरण चरण नज़र आ रहे हैं भोले बाबा के। बस वो सपना मेरा वहाँ एंड हो गया। सुबह मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर जो मैं बता रही थी कि ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैं बहुत रोने के बाद जब मैं सोई हूँ अपने, मेरे हस्बैंड से मेरी कहा-सुनी हो गई फिर से। उन्होंने कहा तू चाहती क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर मैं सो गई, और सो के उठने के जब मैं सोई हूँ तो मैंने देखा है कि
गुरुजी का मतलब मेरा इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। 7 जुलाई से पहले की बात कर रही हूँ संगत जी। मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ गुरुजी के जन्मदिन पे। तो वो रह गया, मैं नहीं जा पाई। फिर मैं सोई हूँ, गुरुजी ने दिखाया कि पहले एक सत्संग है जहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। फिर क्या बोलते हैं उस मतलब बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है वहाँ स्वरूप के वहाँ पे बहुत भीड़ है, तगड़ी भीड़ है। तो ना एक ना कोई गलत बंदा है, कोई गलत आदमी है जो ना मतलब अजीब वे में ना मतलब मेरे को मतलब मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ। तो मतलब मैंने भी उससे ना कुछ कह दिया है और फिर ना वो मेरे पीछे पड़ गया और मैं भाग रही हूँ, लिटरली मैं भाग रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ। मैं कह रही क्या करूँ कैसे बचूँ इससे, मैं बस भागे जा रही हूँ भागे जा रही हूँ। मैं पंडाल के अंदर घुस गई हूँ, गुरु जी के सत्संग के अंदर घुस गई हूँ, एकदम भागे जा रही हूँ। वहाँ पे भी लोग रोक रहे हैं, वो किसी से नहीं रोक रहा, वो एकदम मेरी तरफ बढ़ रहा है बुरे तरीके से कि जैसे कैसे मुझे लगा मैं बचूंगी नहीं। मैं इतना तेज़ तेज़ चिल्ला रही हूँ, मैं एकदम गुरुजी के जहाँ पे गद्दी लगी हुई थी एकदम वहाँ चली गई हूँ, गुरुजी की गद्दी के पास एकदम गुरुजी की गद्दी के बगल में जाके और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। वो चीज़ देखी, फिर वहीं से कनेक्ट होके दूसरा सपने में सपना ये आया कि फिर वो बचाओ बचाओ करने के बाद फिर गुरुजी ने दिखाया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में हूँ और वहाँ मतलब पब्लिक ही पब्लिक है और काफ़ी अच्छा मतलब गुरुजी का इंतज़ाम है। और मैं उनके बड़े मंदिर में जाके गुरुजी के आगे मत्था टेक रही हूँ। मैंने उनके जन्मदिन के दिन मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करे हैं। तो ये सपना देखा और संगत जी फिर डर गई मैं जब मैं अगले दिन नेक्स्ट डे उठी। मैंने कहा ये क्या था, मैंने कहा गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट काटा है, इसी तरीके से काटा है, कुछ ना कुछ काटा है। तो मैं डर गई वो सब देख के। कोई नहीं, फिर गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। गुरुजी ने उस दिन मेरे को मौसी बनाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना, आपने मेरा कोई कष्ट काटा और आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे को सरप्राइज़ खुशी मिलने वाली है 7 जुलाई को। तो मेरी जो बहन है वो मतलब उनकी उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मेरी छोटी बहन है। तो हम सोचे थे बेबी गर्ल होगी उसके, कि एक बॉय है उसके पास, बेबी बॉय है, हमने सोचा बेबी गर्ल होगी इस बार। तो हम लोग मतलब नॉर्मल थे कि हाँ जी ठीक है। फिर हुआ क्या संगत जी उस दिन मैंने सुबह गुरु जी की गद्दी लगाई, मतलब अच्छे से वो करा, तैयार करा जन्मदिन वाले दिन और पूजा करी। तो पूजा से पहले ही मुझे पता चला कि मैं मौसी बन गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का, उन्होंने बेबी बॉय ब्लेस किया मेरी बहन को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत एकदम हैरान हो गई मैं, ये कैसे हो गया, मतलब एकदम अचानक से एकदम सो गए हैं। मैंने कहा कि लड़का हुआ है। मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद गुरु जी की पूजा करी। ऐसा मतलब मेरे घर में गुरु जी को मैं मानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं पर उतना नहीं मानते जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो उन्होंने पता नहीं उनके क्या दिमाग में आया कि उन्होंने बोला कि केक लेके आना है गुरु जी के लिए। तो मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे कि केक नहीं काटते हैं गुरु जी का, और इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो ना हमारे यहाँ कृष्णा नगर में, दिल्ली में कृष्णा नगर में केक मिल रहे थे गुरु जी के। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि मैं गुरु जी का केक लेके आ रहा हूँ। मेरी बेटी सुबह से ज़िद कर रही थी कि मेरे को गुरु जी का केक काटना है, मेरे को तो गुरु जी का केक काटना है। तो मेरी बेटी अभी जो है 4 साल की है, वो ज़िद कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, पापा ले आएंगे तो काट लेंगे। अभी वो ले आए और मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा केक था, इतना प्यारा केक लेके आए। और उसके ऊपर केक जैसे उन्होंने केक खोला, केक के ऊपर गुरुजी का एक छोटा स्वरूप लगा हुआ था, फ्रेम वाला एक छोटा स्वरूप लगा हुआ था। एक बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिख के एक छोटा सा कागज़ का स्वरूप लगा हुआ था और फ़ोटो स्वरूप मतलब स्वरूप था छोटा सा, एकदम नन्हा सा स्वरूप था, वो भी बड़ा प्यारा था। तो मैं तो वो देख के इतनी खुश कि मैंने कहा बताओ गुरुजी मेरे घर खुद आए हैं, मतलब स्वरूप गुरुजी का स्वरूप खुद ब्लेस हुआ है। मेरे लिए तो सरप्राइज़ था क्योंकि मैं तो गुरुजी के स्वरूप कभी मतलब मुझे आज तक मैंने गुरुजी का स्वरूप मतलब ख़रीदा नहीं है, मुझे बस ब्लेस ही हुआ है, मिले ही हैं।
तो मतलब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी खुद मेरे घर मतलब आ गए। मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी नाची, इतनी नाची। मैंने वो स्वरूप जल्दी से जल्दी, जैसे इन्होंने केक कट किया, मेरी बेटी ने केक कट किया और गुरुजी को खिलाया, फिर सबको खिलाया, हम सबों ने केक खाया। गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैंने वो स्वरूप गुरुजी का उठाया और उस पे केक लगा हुआ था नीचे की तरफ। मैंने कहा मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। मैं भूल गई संगत जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, कि मैंने ना वो सीधा ना नल के नीचे लगा दिया। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। नल के नीचे आधा लगाया, मेरे को एकदम से याद आ गया। मैंने कहा अरे अरे ये क्या कर रही हूँ मैं। फिर वो भी शायद गुरुजी की इच्छा ही रही होगी, कुछ कोई संकट काटना होगा गुरुजी को मेरा, तो गुरुजी ने ये सब कराया। फिर मैंने तुरंत वो खोला, निकाला स्वरूप, उसे सुखाया, सुखा के वापस लगाया। आज भी वैसे का वैसा ही चमक रहा है गुरुजी की कृपा से। मेरे अंदर से बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी महाराज कृपया करके सही कर दो, मैं वरना मैं तो खुद को कभी ऐसा माफ़ ही नहीं कर पाऊँगी कि मेरे से क्या गलती हो गई। फिर एक तो ये सरप्राइज़ मिला मुझे संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर उसके बाद जो थर्ड जो मेरे को अभी जो सपना आया गुरुजी महाराज का, मैं बताती हूँ हुआ क्या। कि ना जब से मेरी ननद घर से होके गई हैं, वो ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं। मेरी जेठ जेठानी भी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं थोड़ा ना डरी डरी रहती हूँ। और 1 2 3 4 5 तो ना थोड़ा मैं डरी डरी रहती हूँ। एक मिनट बोलो बेटा प्लीज़। तो ना हुआ क्या कि ना मतलब मैंने ड्रीम में देखा, मतलब मेरे हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे अंकल जी की। उन्होंने कहा उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मेजर एक्सीडेंट था, आज से 1 साल पहले हुआ था और मार्च में। बहुत मुश्किल से बचे थे। तो वही उनके कान में ना मतलब सर्जरी हुई थी उनके कान की। तो सर्जरी के बाद ना वो सर्जरी अच्छे से नहीं हुई थी, तो उनके कान पे ना खाल आ गई, कान बंद हो गया। तो अभी वो ना सर्जरी से तो हमें डर लगता है दोबारा से कराने में, लेकिन अभी क्या हुआ, वो कह रहे हैं मेरे को कान में ना दर्द हो रहा है। अब मैं फिर परेशान कि लड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन चिंता तो होती है। फिर मैं इतनी परेशान, मैं फिर से मतलब इतना मतलब टेंशन में आ गई, मतलब मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मैंने गुरुजी महाराज जी के हाथ जोड़े, मैं गुरुजी महाराज जी मुझे नहीं पता, आप मेरी ये सारी परेशानियाँ सब सॉर्ट आउट कीजिए। और मैंने कहा आप इनको ठीक कीजिए। मैंने कहा धन दौलत पैसा दोबारा बच्चा, मैंने कहा ये सब बाद में, मैंने कहा पहले जो मेरे पास है आप उसे स्वस्थ रखिए। मैंने कहा मेरे पति को मेरे बच्चों को स्वस्थ रखिए, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। उस दिन भी बात करते करते गुरु से मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने फिर से मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, और इस बार जो दर्शन दिए इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे। मतलब गुरुजी ने पूरे मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। उन्होंने कहा ले तेरी चिंता ही ख़त्म कर दी मैंने, तू पागलों की तरह डेली डेली परेशान होती है, तेरी चिंता ही ख़त्म कर देता हूँ। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि ना एक पंजाब जैसा शहर है, मतलब पंजाब देखा हुआ है मैंने, और छोटे छोटे मतलब अच्छा कच्चे कच्चे से मकान है। और मेरा जो मकान है वो मेरी मम्मी का जो मकान है, नीचे का मकान है, जिसमें मतलब अच्छे से धुलाई हो सकती है, नलका वलका सब नीचे इस तरीके का है। तो गुरुजी बैठे हैं मंदिर के अंदर, मतलब संगत है पूरी अच्छी, एक उधर बैठे हुए हैं गुरुजी, और मतलब सारी संगत बैठी हुई है, अंकल जी बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे अंकल जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो हुआ क्या है संगत जी कि ना मेरे हाथ में ना, मतलब मैं ना मेरी सबसे राइट हैंड की सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है ऊपर की तरफ, उसमें ना एक क्या बोलते हैं इरेज, उससे कटर से ना कट लग गया। तो मैंने उसको मतलब खाल हटाने के चक्कर में मैंने दांत से थोड़ा सा ऐसा खींचा है, तो वो ना ज़्यादा खाल निकल गई, इतनी निकल गई है कि वहाँ से मेरे को हड्डी नज़र आ रही है मेरे उंगली में। और हड्डी तो एक होल हो गया है उंगली के अंदर, जिससे कि मैं अपनी उंगली के चारों तरफ अंदर देख पा रही हूँ कि क्या है, मतलब मांस ही मांस नज़र आ रहा है। और मैंने कहा ये तो बहुत, मैंने कहा ज़्यादा होल हो गया है, मैं कि मैं इसका मैं क्या करूँ, मैंने कहा मेरे को चोट लग गई। अभी क्या हुआ कि मैं गई हूँ वहाँ जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं, संगत के बीच में मैं गई हूँ। तो गुरुजी ने एकदम से मेरा हाथ उठाया है और पकड़ा है कि दिखा क्या हुआ तेरे हाथ में। और मैं कह रही हूँ मेरे को दर्द हो रहा है गुरुजी, दर्द हो रहा है मुझे गुरुजी। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी है और ऐसे जैसे कि हम ऐसे होल को बंद नहीं कर देते, ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हाथ को करा है, उंगली को ऐसे ऐसे दबाया है, और उसमें से कुछ पानी सा निकला है उस होल में से।
कुछ पानी सा निकला है, ब्लड वाला जो पानी होता है मवाद सा निकला है, और उस होल को ना वहीं की वहीं उन्होंने बंद कर दिया है पकड़ के। और मैं कह रही गुरुजी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरे को बंद कर दिया है, वो बंद कर दिया है उस होल को, कह रहे हैं कि जा ठीक कर दिया, तेरी बीमारियां ख़त्म कर दी सारी, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया, तू परेशान मत हो। तो मैं फिर रोने लगी, मैं गुरुजी महाराज प्लीज़ बता दो आपने क्या कहा है, मैं दोबारा से सुनना चाहती हूँ। मैं मतलब हम पागल बच्चे हैं ना, हम तो हर चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज मैं तो मेरे को बता दो, मैं बहुत रो रही हूँ हाथ आगे कर करके, गुरुजी महाराज एक बारी हाथ और पकड़ लो, एक बारी और पकड़ लो। तो उन्होंने पकड़ा नहीं है, और वो बैठ गए हैं, चौकी है, चौकी पे बैठ गए हैं, सारी संगत आसपास बैठ गई है। तो ना सब लोग पैर दबा रहे हैं गुरुजी के, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है। तो मैंने भी ना धीरे से गुरुजी के ना पैर दबाने लगी हूँ गुरुजी के। तो बिना पूछी ऐसे ही साइड से, तो गुरुजी ने मेरे को रोका नहीं, मतलब कह रहे दबाने दिया। तो मैं गुरुजी की ना एड़ी दबा रही हूँ, जैसे उंगली जैसे नीचे से तलवों में उंगली गड़ा गड़ा के उनकी एड़ी दबा रही हूँ। तो उन्होंने, उनके पैर बहुत लंबे लंबे, हाइट बड़ी अच्छी है गुरुजी की। उन्होंने मेरा एकदम सामने मेरा पूरा पैर कर दिया, तो मैं दबाने लगी हूँ अच्छे से। तो गुरुजी कह रहे हैं ज़रा धीरे धीरे दबा, मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आप देखने में तो मतलब आप ताकतवर लगते हो। मैंने कहा आपको दर्द हो रहा है, दर्द कैसे हो रहा है, मैं तो इतना मतलब दर्द तो ख़त्म करना ही है, अच्छे से दबा रही। तो उन्होंने ना कहा रहने दे, तेरे से नहीं दबेगा, तू मेरे को दर्द कर रही है। तो उन्होंने मेरे से ना पैर पीछे की तरफ खींचने लगे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी पैर मत खींचो, मैं ना एड़ी नहीं दबाती, मैं ना ऊपर की तरफ दबा लेती हूँ। तो मैं ना गुरुजी के पैर से पंजे से थोड़ा ऊपर की तरफ दबाने लगी हूँ। तो वो मैं बड़े आराम आराम से दबा रही हूँ, और मैं ना थोड़ी सी ना सुस्त हो गई हूँ, मीन्स थोड़ी सी उदास हो गई हूँ। तो फिर गुरुजी मेरे को देख रहे हैं कि इसे क्या हो गया। तो फिर कहते हैं मेरे से, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे नहीं बेटा, ऐसे दबा। उन्होंने मेरे को बताया ऐसे नहीं, ऐसे दबाना है। उन्होंने पूरा अच्छे से ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे करके दबाया कि ऐसे दबा तू मेरा पैर। तो फिर जब मैं उनके पैरों को अच्छे से एड़ियों को वैसे दबाने लगी, तो उनकी एड़ियों में ना नीचे ऐसे ना सिलबटें पड़ रही हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी महाराज आप तो बड़े सॉफ्ट हो। तो दबा रहे, तो वो कह रहे वाह वाह क्या मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह जी वाह। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी महाराज जी ना लेटे हुए हैं, और मेरी बेटी ना बहुत शैतान है। मेरी बेटी वैसे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ओवर शैतान है। तो वो ना मेरी ना मतलब गुरुजी महाराज जी के हाथ के जो मतलब कूद रही है उनके आसपास, एकदम खेल रही है बुरी तरीके से, मेरी बेटी खेल रही है, उनके ऊपर गिर रही है, और मेरे को डर लग रहा है। मैं उसे रोक रही हूँ, मैं गुल्लू रहने दे, गुरुजी के लग जाएगी, रहने दे गुल्लू। और गुरुजी आराम से लेटे हुए हैं, उन्होंने नहीं मेरी बेटी को रोका कि नहीं नहीं तू नहीं नहीं, कि मतलब वो खेल रही है, वो बस लेटे हुए हैं आराम से। तो मैंने ना गुरुजी के मतलब मेरी बेटी ना गुरुजी के ना हाथों पे जो बाल होते हैं ना वो नोच रही है। तो मैंने ना कहा गुल्लू गुरुजी के लग जाएगी। मैंने ना गुरुजी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो मेरी बेटी ना मेरे हाथ पे जो रुए होते हैं ना छोटे छोटे से, वो नोचने लगे यार। कोई नहीं। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं मेरे से कि ना तेरे घर में जो तेरा घर जो है वो तो पानी वाला है। तो मैंने कहा पानी वाला है। तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरे घर तो अच्छे से धुलाई हो सकती है नीचे से, हाँ नल वल बहुत अच्छा था कि पानी वाला घर है तेरा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी पानी वाला घर है मेरा। तो मेरा मायके में थोड़ी ये है सीलन नीचे की तरफ रहती है जमुना पार के सारे घरों में। मेरे मायके में गीता कॉलोनी में, मेरा ससुराल बिहारी कॉलोनी में है, मतलब यहाँ पे शादरा में कृष्णनगर के पास। तो मैंने कहा ठीक है। फिर गुरुजी कहते हैं कि ना तेरा जो भतीजा है ना, तेरे घर में जो बच्चा है वो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी अच्छा है। तो मैं सोच रही कि मेरे जो भतीजा है मुक्कू उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो गोपाल, मैंने कहा गोपाल, मेरे मुंह से निकला गोपाल, गोपाल हाँ गोपाल बड़ा अच्छा है तेरा। तो पापा मुझे ले जाओ, कहा कि गोपाल ना तेरा बड़ा अच्छा है। अभी संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गोपाल जो है मेरे बाल गोपाल हैं, जो मेरी मम्मी ने
छोटे कृष्ण जी रखे हुए हैं, कान्हा जी रखे हुए हैं, उन्हें हम गोपाल बुलाते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही उनसे प्यार करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं। मैं उन्हें वो मतलब मैं उन्हें अपना भतीजा मानती हूँ। तो वो कह रही गोपाल बड़ा अच्छा बच्चा है तेरे घर का। तो मैं कह रही गोपाल या मुक्कू, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो अपने घर पे तो दोनों की खबर लेती हूँ कि वो कैसा है, मेरा मुक्कू कैसा है, वो गोपाल कैसा है। तो मैंने कहा मतलब उन्होंने पूछा उसके उनके लिए, गोपाल के लिए। तो मैंने कहा कि मैंने बोला कि हाँ वो ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बस मेरी गुरुजी से इतनी ही बात हुई है संगत जी। इसके बाद गुरुजी ने जो जो मेरे कष्ट काटने थे वो गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए सपने में। मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो चला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिले हो रखा था ये, और इतने सारे बीच में मेरे सत्संग रह गए थे। अब गुरु जी की कृपा से थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई हैं, हल्की सी चीज़ें ठीक हैं। सब मैंने गुरु जी पे ही छोड़ दिया है, जो भी ये देखना है सब गुरु जी ने ही देखना है, मैंने तो सब गुरु जी को छोड़ दिया। और गुरु जी के लिए, मेरे हर कष्ट को काटने के लिए, अपना साथ देने के लिए, मुझे अपने साथ रखने के लिए, हमारी क्या वो है कि हम गुरु जी को अपने साथ रख सकें। वो तो गुरु जी है जो हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि नमन है। गुरु जी से जितनी बार भी शुक्राना करें ना उतना कम है। तो मैं गुरु जी के चरणों में अपना अनंतम व शुक्राना भेजती हूँ, गुरु जी का अनंतम व शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझसे ये सत्संग सुनाने में और बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, क्योंकि सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है मेरा संगत जी। और अंकल जी जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, गुरु जी आप उन्हें भी ब्लेसिंग्स देना, और सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना, सुनने वाले को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी महाराज। तो मैं गुरु जी अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम है काजल, मैं कैथल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। संगत जी, गुरु जी का ये सत्संग मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी के सामने मैं बैठ के ये अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु संगत जी, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। ये पहला सत्संग है, मुझे आता नहीं है संगत जी। ये 2023 की बात है संगत जी, जब मुझे सितंबर में मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करा था भाई, और नीतू आंटी जी ने, अंजलि आंटी जी ने कहा था आओ आपको सत्संग में ले चलती हूँ, आओ आपको सत्संग में ले चलती। तो संगत जी, मैं उनका कहना नहीं मानी। तो संगत जी, मैं हाँ भजन कीर्तन इस फ़ोन में सुनती थी। तो मैं क्या, मैं नहीं किसी बाबा को मानती, ना मैं किसी सत्संग में जाती हूँ, मैं बस घर ही में रहती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर ऐसा करिश्मा, उन्होंने मेरे को 5-6 बार फ़ोन करा दोनों ने, चलो चलो। मैं हमेशा उनको मना कर देती थी। सॉरी मेरी प्यारी बहनों, नीतू जी, अंजलि जी, सॉरी संगत जी। फिर मैं 2024 आ गया, तो जनवरी की बात है, संक्रांत की बात है ये। तो गुरुजी जनवरी में मेरे को ड्रीम दर्शन देने लग गए। समझ लो 4 महीने लगातार दिखे, हर महीने दिखते थे कि भाई सामने गुरुजी बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठी हूँ, बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत सारे फ्लावर है, बहुत सारी संगत बैठी है। फिर जब मैं सुबह उठती थी, मैं कहा पता नहीं ये कौन है बाबा जी जो मुझे दर्शन देते हैं। तो वो मैं कहा ये तो उन्हीं मेरी फ्रेंड के गुरुजी है जो मेरे को कहती थी चलो चलो। तो मैं जाती नहीं थी। फिर मैं उनको फ़ोन करी, मैं कहा बहन मेरे को ये गुरुजी दर्शन दे रहे, मैं क्या करूँ, कौन भाई, मैं तो जाती नहीं। उन्होंने कहा नहीं चलो, जब आपको गुरुजी ने दर्शन दिया तो आपको बुला रहे हैं, चलो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, चलो आप मेरे साथ।
फिर संगत जी मैं उनके साथ चली गई। फिर मैं चलते चलते अरदास लगा रही हूँ, गुरु जी आप देखो मैं कौन हूँ, आप कौन, मैं नहीं जानती, आप मेरे को बुला रहे हो, सॉरी गुरु जी। पर गुरु जी मैं नीचे तो नहीं बैठ पाती हूँ। मेरी फ्रेंड कहती है नहीं वहाँ चेयर होती है तो वहाँ बैठ जाना। मेरे संगत जी मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। तो संगत जी यहाँ मैं 2024 अप्रैल में गई पहले सत्संग में। फिर मैं जैसे अप्रैल में गई पहले सत्संग में, तो जैसे मैं अंदर गई तो मानो यानी कि पता नहीं क्या चीज की तलाश थी, कौन सी चीज, यानी कि एक गुम हुई थी इस लाइफ से। ऐसे महसूस होता था कि हाँ जैसे तू वहाँ गई है कि तेरे को पता नहीं क्या मिल गया, बहुत आनंद आया, बहुत। जैसे एक लड़की अपने मायके जाती है संगत जी, वैसे मेरे को फील हुआ कि तू आज तेरे को अपनी ये मंजिल मिल गई है कि तू अब यहीं आएगी। तो संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मानो कि मैं अपने पापा के घर हूँ, मायके में हूँ। संगत जी मेरा मायके नहीं है। मैं 20 साल हो गए मेरे पापा को की डेथ हुए, मम्मी को भी, और भैया भी नहीं। मेरी शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे जब मेरे पापा चले गए थे। आज मेरी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं संगत जी। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी अपने शरीर से, यानी कि कुछ चिड़चिड़ापन भी आ गया था संगत जी। देखो कहीं ना जाना, घर में ही रहना, थोड़ा एक लड़की को होता है संगत जी कहीं जाए। फिर मेरे को जब से मैं यहाँ गई हूँ ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तेरे को वो चीज़ मिल गई है जहाँ तू रो सकती है, अपनी बात कर सकती है, अपनी दिल की बात कर सकती है, कोई शांति मिल गई है मेरे को संगत जी। गुरु जी का इतना प्यारा दरबार, इतना प्यारा ब्लेसिंग मिलता ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर दूसरी बार भी गई तो सब कहते हैं दिल्ली में एक बड़ा मंदिर है, उनकी बहुत महिमा है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ जाके देखो। तो संगत जी मैं कहा मैं बड़े मंदिर में आज तक तो यहाँ तक नहीं गई बाहर, तो मैं दिल्ली कैसे जाऊंगी। फिर पता नहीं गुरुजी ने क्या आइडिया दिया कि देखो तेरे को अपने बेटे की मन्नत देने जाना है ना बंगला साहब। तो संगत जी मेरे पापा ने मन्नत मांगी थी जब मेरे मिसकैरेज हो जाते थे मेरी पहली बेटी के बाद। तो मेरे को फिर मन्नत मांगी थी जब इसको दूसरा बेबी हो जाएगा ना, तो वो बंगला साहब बाबा जी के गुरुद्वारे मत्था टेकेगी, लंगर प्रसाद खाएगी। तो आज मेरा बेटा 15 साल का हो गया है संगत जी, मैं अभी तक नहीं गई थी। तो मैं हर बार सोचती थी कैसे जाऊं कैसे जाऊं। फिर मैंने कहा चलो चाचा जी के वहाँ, चाचा जी रहते हैं, सब रहते हैं फैमिली, जब उनके बच्चों की शादी हुई कि तभी जाऊंगी। तो गुरु जी की महिमा देखो, गुरु जी नहीं चाहते कि वो तू वहां से है, तू स्पेशल अपने घर से आ। तो गुरु जी ने ऐसे कहा, जब गुरु जी का मैसेज आता था तू कुड़िया बड़े मंदिर आना है, तू कुड़िया बड़े मंदिर है, मैं कहा गुरु जी मैं नहीं आ सकती, मेरे को कौन लेके आएगा। फिर गुरु जी का अगली बार मैसेज, तूने अपने हस्बैंड ना लाना है, तेरे हस्बैंड अंकल दे ना लाना है, फिर फैमिली। तो संगत जी ऐसा करिश्मा हुआ, मैं 3 दिन पहले अपने हस्बैंड को बोली थी हम बड़े मंदिर चले, बंगला साहिब जी चले, बेटे की भी मन्नत देनी है, बड़े मंदिर भी हो आएंगे, बंगला साहिब भी होएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं जैसे सुबह पूछी ना, तो उन्होंने हाँ कर दिया, कहते चल अभी नहीं, हम अगले हफ्ते चलेंगे संडे को। तो संगत जी देखो इतना करिश्मा हुआ कि संडे को तैयार हो गए, हमने कहा बस में जाएंगे भाई, हमें पता ही नहीं है रास्ता इतना कहाँ से पकड़नी है कहाँ से नहीं। देखो दिल्ली शहर तो बहुत बड़ा है, हमें पता ही नहीं है। तो हमने अपनी यहाँ से अपनी कार बुक कर ली, कार वाला ले गया हमें। तो संगत जी इतना आनंद आया, बस बड़े मंदिर जैसे वे वचन है, मैं क्या गुरु जी मेरे को नहीं पता मैं कैसे आ रही हूँ और आप ही हो मेरे को बुलाने वाले। तो संगत जी जैसे मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी बहुत गर्मी हो रही है, गुरु जी बहुत गर्मी है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, मैं खुद ही मरीज हूँ, मेरे को 2 बार पैरालाइज हो चुका है, अटैक भी आ चुका है संगत जी, मैं कैसे जाऊंगी। तो गुरु जी का करिश्मा देखो, गुरु जी ने ऐसे करिश्मा करा कि वहाँ ठंडा मौसम होकर बारिश भी आ रही थी। जैसे हम अंदर गए, हमें चाय प्रसाद मिल रहा था बाहर, और बाहर बारिश आ रही थी। और जैसे मेरे उस कप में ना अमृत, जैसे बारिश का पानी उस चाय के कप में जा रहा था, मैंने कहा गुरु जी ये तो अमृत वर्षा भी कर रहे हैं मेरे चाय के कप में। तो वहां खड़े होके मैं पी रही हूँ, रो भी रही हूँ और पी भी रही हूँ चाय। तो जब चाय प्रसाद ले रही थी संगत जी, तो वहां का एक छोटी सी कन्या आई, जैसे कि 8-10 साल की होगी वो। तो वो कह रही है मेरा
पकड़ के मेरे की बाजू को, आंटी जी आप गुरु जी के चरण स्वरूप लोगे? तो मैं उसका मुंह देखती रही। फिर मेरे को मन में हुआ है, देखो हम पहले कभी ऐसी जगह गए नहीं है, हम तो पहले घर में भी अगर पूजा पाठ करते तो हम हाथ धो लेते थे, जैसे हम मंदिर जाते हैं, हाँ, तो वही मेरे को आदत थी। तो मैं क्या करी, मैं कहा बेटे मैं अभी चाय प्रसाद ले रही हूँ, मैं अभी हाथ धो के एक, फिर मैं वो ली ही नहीं उससे, मैं आगे चली गई। जैसे हम लाइन में लग के 5 बजे जैसे एंट्री अंदर होनी थी, जैसे मैंने पैर रखा तो वैसी मेरा को आवाज आई कि कुड़िए ये तो मैं था जो तू मेरे को पहचानी ही नहीं। तो मैं क्या, ये तो गुरु जी थे। गुरु जी सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं गुरु जी, मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था ये आप हो, मैं पहली बार आई हूँ। गुरु जी एक बार और दर्शन दे दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लख लख बार सॉरी बोलती हूँ गुरु जी। फिर गुरु जी ने ऐसा करिश्मा करा। देखो जैसे हम आगे जाते हैं, गुरु जी के ना मैं इधर देखी ना उधर देखी ना गणेश जी को देखी, सिर्फ मैं सामने जैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे, मैं सिर्फ शिव जी को और गुरु जी को देख रही थी, और कहीं मेरी नजर नहीं पड़ी, ना इधर घूमी नजर ना उधर। बस देख के बस रोने लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि तू आज पूरे 19 नहीं 20 19 साल बाद अपने मायके आई है। एक एक चीज होती है ना जिसको हम महसूस करते हैं, रोते हैं हम अपने पापा के गले लग के, वो मेरे को हुई है संगत जी। बड़ी महसूस हुई थी कि मैं अपने पापा के गले लगी। तो मैं जैसे आगे गने गई, देखो वहाँ जल प्रसाद मिलता है, तो देखो सबको एक बार मिलता है ना, मेरे को वो 2 बार मिला। मैं वहाँ बोली जो सेवादार, मैं कहा अंकल जी मेरे को एक बार और दे दोगे? तो पता नहीं उन्होंने मेरा मुंह देख के ना, पहले एक दूसरे अंकल जी कहते हैं नहीं एक ही बार, तो दूसरा कह रहे हैं नहीं दे दो, अगर ये मंग रही है तो दे दो, दे दो, गुरु जी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी देखो मेरे को डबल ब्लेसिंग मिल गई, मेरी बेटी को भी डबल ब्लेसिंग मिल गई, हम दोनों को मिल गई। फिर मैं आगे खुश हो गई। फिर मेरे को जब लंगर प्रसाद मिला ना, तो मेरे को पता नहीं था भाई हम एक प्लेट में 4 बैठते हैं, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो और कहीं बैठे, बेटी और किसी के साथ, मैं और कहीं बैठी अलग, हम आगे पीछे हो गए थे लाइन में। तो जैसे संगत जी हम बैठे ना, तो वहां का नहीं बिल्ली आती है पीछे से, मेरी कमर से पीछे से निकल के बैक साइड से, तो सामने आके जब हमारी प्लेट पड़ी होती है ना, वहां आके बैठ जाती है संगत जी। फिर वो मेरे को देखती रहती, मैं उसको देखती, मैं कहा ये बिल्ली कहाँ से आ गई और कोई भगा नहीं रहा इसको। तो पता नहीं वो किसी को दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। बस जैसे ही वो दिखी ना, वाइट रंग की येलो रंग की, तो समझ लो बस गुरु जी के दर्शन हो गए उनमें तो मेरे को। फिर मैंने जब गुरु जी का वो जहाँ गुरु जी के हम दर्शन करे थे, वहाँ गुरु जी के स्वरूप का चोले जो था, ड्रेस थी, वो भी येलो और वाइट रंग में थी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा देख के, मैं कहा ये तो बिल्ली भी वही वही। फिर गुरु जी के मेरे को लगे कि ये तो गुरु जी थे, मैंने शुक्राना करा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आप इस बच्ची को दर्शन दिए, दोबारा दिए। गुरु जी पता नहीं मेरे कौन से पाप है, कौन से कर्म माड़े थे जो आपने काटे गुरु जी, लेकिन मैं हर समय अपनी किस्मत को कोसती थी कि कैसी मैं हूँ, जो बचपन से ही फैमिली का प्यार नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। मैं पता नहीं, मैं ही मेरे ही कर्म माड़े हैं, मैं कहती हूँ क्या किसी को दोष दूँ, मेरे ही कर्म ऐसे हैं। पर अब ऐसे लगता है नहीं, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मेरे को गुरु जी मिल गए, बहुत अच्छी है। तो हम वहाँ से जैसे ही हमने लंगर प्रसाद खाया, वो बिल्ली ने दर्शन दिया, फिर वो चली गई सीधी संगत जी। फिर वो जैसे ही चली गई, फिर हम जैसे वापस आने लगे ना, फिर ऐसे लगे जैसे कि मेरे सिर के पास कोई हाथ रखा है कि तू ना फिर आना है बड़े मंदिर। फिर अच्छी तरह घूमी थे देखी। मैं कही ये कौन बोला, तो ऐसे लगे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, तो वो कहती है तो गुरु जी थे जो तेरे को दोबारा बुला रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। शायद मेरे को अब गुरु जी दोबारा बुलाए, मेरे किस बंद किस्मत को गुरु जी जगा दिए। गुरु जी आप मेरे को मिले हो, तो मतलब मेरे को सब कुछ मिल गया गुरु जी। बहुत बड़ी खुशी मिली है मेरे को, बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को मिले गुरु जी। ये मेरा सब पहला सत्संग था संगत जी। अब मैं हर बार, हमारे यहाँ कैथल शहर में सत्संग होता है, महीने 1 महीने में एक बार होता है, तो मैं जरूर जाती हूँ, मैं पहले ही चले जाती हूँ संगत जी। अब आप ये देख लो, मैं अब गई थी ना, अब मैं नीचे ही बैठी थी,
अब मैं चेयर में नहीं बैठी थी, हाँ दर्द तो हो रहा था, पर जो नीचे बैठ के सत्संग सुनने का आनंद आया ना, वो मेरे को चेयर में नहीं आया था इतना। पर मेरे को नीचे बैठ के बहुत हम नीचे बैठे बैठे ही डांस कर रहे थे गुरु जी के बर्थडे में, कल 7 तारीख को बैठे बैठे ही डांस कर रहे थे। यानी कि डांस भी कर रही हूँ और साथ साथ हम सत्संग भी कर रही हूँ और मैं रो भी रही हूँ। देखो संगत जी, मेरे को ऐसे लगा कि सामने जब मैं गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख रही थी ना, तो जैसे मेरा आंसू निकल रहे थे ना, मैं रो रही थी, तो ऐसे लगा सामने गुरु जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे संगत जी। ऐसे मेरे को महसूस हुआ, ऐसे दिखे मेरे को। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। फिर बैठे बैठे ना, जब वहाँ की संगत जी थे ना सेवादार, तो उनकी हाथों में जब मैं देखी ना, सबने ब्रेसलेट पहना था। मैं कहा ये क्या है, तो कहते हैं कि गुरु जी के स्वरूप ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिलती। मैं कहा अच्छा, मैं क्या पता गुरु जी, लंबी लाइन लग जाऊंगी। वैसे गुरु जी मेरे को भी ब्रेसलेट मिल जाएगा, आपकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो बस मैं चली गई। और संगत जी देखो, करिश्मा देखो गुरु जी का। और जिस रंग का मैं मांग रही थी ना, वही मेरे को भी गोल्डन और वाइट में मिले ब्रेसलेट, गुरु जी की ब्लेसिंग, और उसी में मेरे को मिली है। मैं इतनी खुश हुई, कल इतनी खुश हुई, शुक्राना करी। गुरु जी आप हर मेरे दिल की बात जानते हो गुरु जी। पता नहीं, हम जैसे अपने पापा से बचपन में बात करते थे ना, वैसे मैं गुरु जी के साथ अब बात करती हूँ बैठ के। तो मैं कहा गुरु जी ठीक हो आप? तो मैं बोली हाँ गुरु जी मैं भी ठीक हूँ, मैं अपने आप बात करूंगी गुरु जी से। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कल मैं गई ना, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मानो मैं बता नहीं सकती। और मेरे को परसों ही गुरु जी ऐसे दिखे जैसे कि सपने में, 6 तारीख की रात को, यानी कि 7 तारीख की सुबह ऐसे दिखे जैसे गुरुजी और एक कन्या दोनों मेरे घर आई हैं। और पता नहीं, बस इतने में ही पता नहीं और आसपास और भी कोई खड़े थे, पर मेरी आंख खुल गई। पर मैं शुक्राना करी, मैं कल लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आप मेरे को दर्शन दिए गुरु जी। मेरे कन्या रूप में भी कन्या देवी को भी आई, माता रानी साथ में आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, और जो मेरे को लेके गई है नीतू आंटी जी, अंजलि आंटी जी, लख लख बार शुक्राना, उन दोनों का भी शुक्राना करती हूँ बार बार। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने इतना अच्छा प्यारी संगत दी मेरे को। शुक्राना गुरु जी, आप यूं ही मेरी बाह पकड़ते रहना गुरु जी, हर समय बस आप ही मेरे को अब दिखो गुरु जी, मेरे को और कहीं नहीं भटकाना गुरु जी। बस अब मैं आपके सहारे हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, संगत जी माफ़ करना, ये पहला सत्संग है। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।